एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसे हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्रंथियां। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। हालांकि आपका एक चैप्टर भी आएगा बायोलॉजी में जिसमें हम सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी इसमें कुछ बातें बताते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। अब देखो इसमें एक शब्द आया है संबद्ध ग्रंथियां, इसमें एक शब्द आया है संबद्ध ग्रंथियां। जब मैं आहार नाल की बात कर रहा हूं तो इस आहार नाल में आपने पढ़ा है एक शब्द संबद्ध ग्रंथियां। देखो संबद्ध का मतलब तो होता है जुड़ा होना, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। जुड़ा होना, जो बाहर से कनेक्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संबद्ध। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, इसे हम कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ग्रंथियां। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि ग्रंथियां क्या होती हैं। हालांकि आपका एक चैप्टर भी आएगा बायोलॉजी में जिसमें हम सिर्फ ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, बट अभी इसमें कुछ बातें बताते हैं ग्लैंड्स क्या होते हैं। देखो जो ग्रंथियां हैं ये बेसिकली हमारे अंग ही होते हैं, ये हमारे ऑर्गन ही होते हैं। लेकिन ये वे ऑर्गन्स होते हैं या ये वे अंग होते हैं जिनसे कोई विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है। वह विशेष प्रकार का रसायन या तो हार्मोन हो सकता है या एंजाइम हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वे अंग, आप क्या बोलोगे कि वे अंग जिनसे कोई विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है, वे क्या कहलाते हैं, वे ग्रंथियां कहलाती हैं। तो आप बोल सकते हो द ऑर्गेन्स बाय विच एनी स्पेसिफिक केमिकल सीक्रेट इज कॉल्ड ग्लैंड। वे अंग जिनसे कोई विशेष प्रकार का रसायन स्रावित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रंथियां कहते हैं, ठीक है। ग्रंथियां, और ग्रंथियां जो आपके बॉडी के अंदर हैं वो बहुत सारी ग्रंथियां हैं, बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन पाचन में भाग लेने वाली, जो डाइजेशन में भाग लेती हैं, वो ग्रंथियां कुल कितनी हैं, 3। यकृत, अग्नाशय और लाल ग्रंथि, लीवर, पेनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड्स। ये आपको ध्यान रखना, ये संबद्ध ग्रंथियां होती हैं जो आहार नाल से जुड़ी होती हैं। जो किससे जुड़ी होती हैं, आहार नाल से जुड़ी होती हैं। आहार नाल की लंबाई मैंने कितने बताई है आपको, 10 मीटर बताई है। अब देखो जो ऑर्गन्स मैं आपको बता रहा हूं, इन ऑर्गन्स के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि अंग क्या है, फिर में पाचन कैसे होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करेंगे, पहले हम अंगों के बारे में पढ़ेंगे। और उन अंगों में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपने क्या पढ़ा है, सबसे पहले आपने पढ़ा है मुख गुहा। सबसे पहले जैसे कि मुख है, मुख के बाद आपने क्या पढ़ा था, मुख गुहा। तो मैं इस मुख गुहा के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इस बकल कैविटी के बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि ये बकल कैविटी है क्या, इसमें कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं जो हमारे पाचन में भाग लेते हैं। तो जब मैं बकल कैविटी की बात करूंगा, जब मैं मुख गुहा की बात करूंगा, तो इस मुख गुहा में हमें मुख्यतः दो चीजें देखने को मिलेंगी, दो चीजें देखने को मिलेंगी। इसमें पहली चीज कौन सी है, पहली चीज है इसमें दांत। पहली चीज कौन सी, इसमें दांत। पाचन में भाग लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, खाने को चबाने का काम करते हैं। और दूसरा पार्ट कौन सा मिलता है, जीभ, टंग, जीभ मिलेगी, टंग मिलती है। जीभ के बारे में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे टंग के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस दोनों में भी जो इंपॉर्टेंट वो कौन सा पार्ट है, वो है दांतों का, टीथ का पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है। दांतों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं, दांतों के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो देखिए हमें ये बात पढ़ाई जाती है, हम ये जानते हैं कि जो दांत हैं, अगर मैं यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करता हूँ दांतों का, और सबसे पहले मैं बात करूंगा दांतों के प्रकारों की, जो दांतों के प्रकार के जो होते हैं, टाइप्स जो होते हैं। तो दांतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इसके टाइप कौन कौन से होते हैं, अगर ये हम बात करें तो देखिए दांतों को हमने मुख्यतः दो भागों में बांटा है। जो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, 32 जो दांत दिखाई दे रहे हैं, इनको हमने अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया भैया, अलग अलग कैटेगरी में, ठीक है। तो कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर देखो 32 दांत अगर आपकी बॉडी में हैं, किसी के 28 होंगे, किसी के 30 होंगे, सभी दांत एक जैसा कार्य नहीं करते हैं। देखने में अगर आप देखोगे तो देखने में इन दांतों की संरचना भी अलग अलग है और इनके कार्य भी अलग अलग हैं। तो कार्य के आधार पर अगर मैं फंक्शंस की बात करता हूं, मैं इसके कार्यों की बात करता हूं, तो कार्यों के आधार पर जो दांत हैं वो आते हैं हमारे विषम दंती दांतों में। किसमें आते हैं, विषम दंती दांतों में। विषम दंती दांतों को हम बोलते हैं हीटेरोडोंट। क्या बोलते हैं, हीटेरोडोंट बोलते हैं। कार्य के आधार पर दांतों को क्या कहते हैं, विषम दंती। और दांत हमारे शरीर में कितने बार आते हैं, 2 बार। पहले आते हैं कौन से, दूध के दांत, फिर कितने आते हैं, फिर कौन से आते हैं,
स्थायी दांत, दूध के दांत, स्थायी दांत कितने बार आए? 2 बार। इस आधार पर दांतों को हम बोलते हैं द्विबार दंती, द्विबार दंती, डाइफोडोंट। क्या कहते हैं इनको हम? डाइफोडोंट कहते हैं, द्विबार दंती कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको? द्विबार दंती दांत कहा जाता है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में? विषम दंती दांतों के बारे में। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विषम दंती दांत। विषम दंती दांतों को हमने कार्य के आधार पे बांटा है। विषम दंती दांतों को हमने कार्य के आधार पे बांटा है। कार्य के आधार पर विषम दंती दांत कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है? 4 प्रकार के होते हैं। पहले कौन से होते हैं? आपने नाम लिया कृदनक, बिल्कुल। जो सामने के 4 दांत हैं जो काटने का काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं कृदनक, इंसीजर्स होते हैं। सेकंड होते हैं जो चीर फाड़ का काम करते हैं, जो नुकीले दांत हैं आपके 4 दांतों के बगल में लेफ्ट और राइट में रदनक, वो क्या कहलाते हैं? कैनाइंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? कैनाइंस। फिर आते हैं आपकी दाढ़, और दाढ़ होती है 2 प्रकार की, एक होती है अग्रचवर्णक, एक होती है चवर्णक। जो खाने को पचाने का काम नहीं करते हैं, जो खाने को चबाने का काम करते हैं, खाने को चबाते हैं। तो पहला कौन सा है? अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। इसे हम बोलते हैं प्रीमोलर्स, इन्हें हम बोलते हैं प्रीमोलर्स। और सेकंड होते हैं कौन से वाले? चवर्णक, इन्हें हम बोलते हैं मोलर्स, इन्हें हम बोलते हैं मोलर्स बोलते हैं, चवर्णक बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चवर्णक, मोलर्स कहते हैं, चबाने का काम करते हैं। अग्र चवर्णक और चवर्णक ये दोनों किसका काम करते हैं? चबाने का काम करते हैं। ठीक है। कैनाइंस ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीर फाड़ का काम इनके जिम्मा है, ये चीर और फाड़ का काम करते हैं। और काटने का काम कौन करते हैं? कृदनक करते हैं, ये काटने का काम करते हैं। तो कार्य के आधार पर मैंने बोला ना कि कार्य के आधार पर दांतों को विषम दंती कैटेगरी में रखा है। और विषम दंती दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से? कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। कृदनक काटने का, रदनक चीरफाड़ करने का, अग्रचवर्णक और चवर्णक दोनों चबाने का काम करते हैं। ठीक है। इसके बाद दांतों की बारे में बात करें, कौन से दांतों की? द्विबार दंती दांतों की हम बात कर लेते हैं। द्विबार दंती दांत, द्विबार दंती दांत होते हैं, ये कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहले दांत कौन से आते हैं? दूध के दांत, दूध के दांत। और दूध के दांत कुल कितने आते हैं? 20। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद वो अपनी माँ का दूध पीता है, जानवरों का दूध पीता है, और उस वक्त जब उसके बॉडी में दांत आते हैं, उसके मुंह में दांत आते हैं, तो हम बोलते हैं इनको दूध के दांत। किसके होते हैं? दूध के दांत। हालांकि दूध से बने हुए नहीं होते, बनते तो उन्हीं से ही हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट। लेकिन दूध के दांत इसलिए बोलते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि हम किन स्टेज की या किस उम्र के बच्चों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए दूध के दांत। और फिर आते हैं स्थायी दांत। जब ये दांत निकल जाते हैं तो उनके स्थान पर नए दांत आते हैं जो कि स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत कुल कितने आते हैं? 32 आते हैं। ठीक है, किसी से पंगा अगर हो जाए तो कभी कभी ये दांत भी निकल जाते हैं भैया। ठीक है, तो स्थायी दांत कुल कितने होते हैं? 32 होते हैं। तो हमने दांतों के बारे में अभी सिर्फ हल्की सी जानकारी प्राप्त की है, हल्की सी जानकारी प्राप्त की है कि दांतों को कुल कितने कैटेगरी में बांटा है? 2 कैटेगरी में। कौन कौन से? विषम दंती और द्विबार दंती। विषम दंती और द्विबार दंती जो दांत हैं, विषम दंती और द्विबार दंती जो दांत हैं, देख लो, विषम दंती और द्विबार दंती ये कार्य के आधार पर ये कितनी बार आते हैं शरीर में, उसके आधार पर हमने इनको डिवाइड किया है। विषम दंती दांत कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक होते हैं। द्विबार दंती में दूध के दांत और स्थायी दांत आते हैं। दूध के दांत कितने होते हैं? 20। स्थायी दांत कितने होते हैं? 32। कभी कभी इनकी संख्या कम होती है, किसी के 28 ही रह जाते हैं, किसी के 30 रह जाते हैं। तो जो दांत कम रह जाते हैं, जो दांत कम रह जाते हैं, जैसे 28 रह गए, जैसे 30 रह गए, तो जो दांत कम आए, हालांकि आने कितने चाहिए थे? 32। अगर कोई दांत कम आए, किसी इंसान में कम आए, तो याद रखना वो कौन से दांत कम आते हैं? चवर्णक आते हैं। कौन से दांत आते हैं? वो चवर्णक दांत कम आते हैं। ठीक है, तो ये दांतों के बारे में हल्की सी जानकारी आपको हमने यहाँ पे प्रदान की है।